एक इतना कंजूस व्यक्ति जिससे भगवान को भी हारना पड़ा। जी हाँ, उस व्यक्ति का नाम था दानचंद, जिसके पास धन संपत्ति के भंडार भरे पड़े थे, परंतु उसने कभी किसी को एक भी रुपए का दान और फिजूल खर्च नहीं किया। उसने प्रण ले रखा था कि जब तक जिंदा हूँ तब तक किसी को कुछ भी दान नहीं करूंगा। उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर गंगा नदी बहती थी, परंतु वह कभी गंगा स्नान करने नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद पंडे पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है। इसलिए इस डर से वह कभी गंगा स्नान करने ही नहीं गया। उसकी पत्नी, जो कि उसे दान पुण्य करने के लिए बहुत कहती थी, परंतु वह कहता कि इतनी बड़ी दुनिया में हमारे एक छोटे से दान करने से क्या होगा। तभी कुछ दिनों बाद फिर उसकी पत्नी ने कहा, अब तो आपका बुढ़ापा आ गया, आप दान पुण्य तो कुछ करते नहीं, कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान ही कराओ। पत्नी के काफी प्रयास के बाद दानचंद ने गंगा स्नान करने की हाँ कही। उसके घर से गंगा नदी 12 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में कहीं पैसा खर्च न हो जाए, इसलिए वह 12 किलोमीटर पैदल ही चला गया। जैसे ही दानचंद गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पर स्नान करने जाऊंगा तो पंडित दान दक्षिणा मांगेंगे, इसलिए वह स्नान करने मुर्दा घाट चला गया। वहां पहुंचते ही देखा कि मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया, तो उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई। तभी भगवान, जो घट घट के वासी हैं, वे उसे यह सब करता देख रहे थे और दानचंद की कंजूसी को देखकर एक मजाक करने की सोची, जिसके पश्चात भगवान वहां स्वयं एक पंडित के रूप में प्रकट हो गए। जैसे ही दानचंद डुबकी लगाकर बाहर निकला तो पंडित रूपी भगवान बोले, यजमान की जय हो। पंडित को देखते ही दानचंद कांपने लगा और बोला, ये तो हद ही हो गई, ये पंडा तो मुर्दा घाट पर भी आ गया। पंडित ने बताया कि मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में यहाँ मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभी आपके जैसा कोई यजमान आ जाता है और मेरे साल भर के दाने पानी का इंतजाम करके जाता है। आज आप आए हैं तो आपको मेरे 1 वर्ष के राशन का इंतजाम करना होगा। तभी दानचंद बोला, मैं इतना दान नहीं कर सकता। तो पंडित बोला, दान तो अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है, आपकी जितनी दान करने की क्षमता है उतना कर दो। जब दानचंद ने पंडित को 1 साल के राशन पानी के लिए मना किया तो पंडित बोला, यजमान आप 1 साल का नहीं तो 6 महीनों का तो इंतजाम कर ही दो। दानचंद बोला, मैं 6 महीनों का इंतजाम भी नहीं कर सकता। तो पंडित बोला, 3 महीने। दानचंद बोला, नहीं। तभी पंडित बोला, सबकी छोड़ो, आप सिर्फ 1 महीने का ही कर दो। तो दानचंद बोला, मैं 1 महीने का तो क्या, मैं 1 दिन का भी इंतजाम नहीं कर सकता। फिर पंडित ने कहा, आपको कुछ न कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको पानी से निकलने नहीं देंगे। पानी में काफी देर रहने के बाद दानचंद बोला, मैं 1 आने का दान करूंगा, वह भी उधार, मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है। तो पंडित ने उसी समय दानचंद के हाथ में पानी लेकर 1 आना दान करने का संकल्प दिलवा दिया। दानचंद ने सोचा, मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, ये पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा। इसलिए वह संकल्प लेकर अपने घर आ गया। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। वह इतनी दूर पैदल ही चलकर आया था, इसलिए थका हुआ सोने ही जा रहा था। तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित ने दस्तक दी और पंडित बोला, यजमान की जय हो। जैसे ही दानचंद की पत्नी ने दरवाजा खोलकर देखा तो गंगा घाट के एक पंडित जी उनके दरवाजे पर खड़े थे और दानचंद द्वारा लिए 1 आने के दान के संकल्प की बात कह रहे थे। पंडित जी को रुकने का कहकर दानचंद की पत्नी वापस अंदर लौटी और दानचंद से पूछा, क्या किसी पंडित को कुछ दान करने का कहकर आए हो? तो दानचंद बोला, हाँ, मैंने एक गंगा घाट के पंडित को 1 आना देने का संकल्प लिया है। तो पत्नी बोली, वह पंडित जी अपना 1 आना लेने दरवाजे पर खड़े हैं। दानचंद ने सोचा, वो पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर आ गया, तो दानचंद ने पत्नी से कहा, जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान बीमार है, इसलिए 3-4 दिन बाद आए। पत्नी बोली, 1 आने की ही तो बात है, दे क्यों नहीं देते? दानचंद बोला, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, जाकर उससे कह दो कि यजमान बीमार है, इसलिए कुछ दिन बाद आए। पत्नी ने दुखी जैसा मुंह बनाया और पंडित से बोली, महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर पैदल चलकर गए थे, इसलिए वे बहुत थक गए हैं और बीमार है, इसलिए आप 3-4 दिन बाद आना। जैसे ही दानचंद की पत्नी ने पंडित जी से कहा कि मेरे पति बीमार है, तो पंडित जी बोले, धन मिले या ना मिले, लेकिन वे हमारे यजमान हैं। यजमान बीमार है और पंडा चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम यही रहेंगे और आप हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था कर दो। हम यहीं भजन कीर्तन करेंगे और साथ ही प्रसाद बनाकर यहीं प्रसाद ग्रहण करेंगे। इतना सुनते ही दानचंद की पत्नी तुरंत लौटकर अंदर गई और दानचंद को सारी बात बताई कि वे पंडित जी कह रहे हैं कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते वह यही रहेंगे, इससे तो अच्छा उन्हें 1 आना देकर रवाना करो। दानचंद बोला, 1 आना क्या, ऐसे ही आता है, मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला। तुम जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान मर गए। क्योंकि दानचंद को योग का अभ्यास था, इसलिए वह सांस रोककर सो गया। पत्नी गई और रोते हुए पंडित जी से कहा कि महाराज, मेरे पति स्वर्गवास हो गए हैं, अब तो आप उनका पीछा छोड़ो। तो पंडित जी बोले, अरे राम रे राम, यजमान चले गए, अब तो जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक मैं कैसे जा सकता हूँ। जब पंडित जी ने दानचंद की पत्नी से कहा कि दानचंद हमारे यजमान हैं, तो मैं उनके अंतिम संस्कार के बाद ही जाऊंगा। साथ ही पंडित जी बोले, तुम तो महिला हो तो कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी, हम संपूर्ण गांव में यजमान के स्वर्गवास होने की खबर करके आते हैं। जिसके पश्चात पंडित जी उसी समय गांव के चौपाल में जाकर खबर कराए कि दानचंद जी का निधन हो गया है। जिसके बाद कुछ ही समय के भीतर संपूर्ण गांव दानचंद के घर इकट्ठा हो गया। लेकिन दानचंद ऐसा विचित्र आदमी 1 आना बचाने के लिए सांस रोके पड़ा था। गांव के लोगों ने दानचंद को मुर्दा समझ के बांध दिया। अब उसकी पत्नी सही में रोने लगी और रो रो कर बोली, यह मरे नहीं है,
गांव वाले बोले, बहन ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया, इसलिए धीरज रखो। पत्नी बोली, अरे किस बात का धीरज रखूं, यह मरे ही नहीं है। गांव वाले दानचंद को मुर्दा समझकर अर्थी पर बांधकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान भूमि में ले गए, परंतु पत्नी बेचारी घर बैठी रोती रह गई। लेकिन वह विचित्र आदमी इतना सब कुछ होने के बाद भी आंख तक नहीं खोली। जैसे ही गांव के लोगों ने दानचंद की अर्थी को शमशान लेकर आए तो गांव वालों के साथ पंडित बने भगवान भी उनके पीछे पीछे चल दिए। तभी पंडित रूपी भगवान ने सोचा, अब तो हद ही हो गई, हम कभी कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस कंजूस दानचंद से हम भी हार गए। आज से पहले हमने ऐसा गजब का विचित्र आदमी कहीं नहीं देखा, जिसने एक आना बचाने के लिए बिना मरे भी मृत्यु को गले लगा रहा है। कुछ समय पश्चात जब दानचंद को लकड़ियों पर लिटाया गया और केवल अग्नि देनी ही बची थी, तब पंडित रूपी भगवान बोले कि यह हमारे यजमान थे, हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे। और भगवान उसके कान के पास जाकर बोले, मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं वैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। तभी दानचंद को सुनाई दिया कि भगवान बोल रहे हैं, तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह तो पंडित है, उसने फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान बोले, हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। दानचंद धीरे से बोला, वह एक आना छोड़ दो बस। पंडित रूपी भगवान तथास्तु कहकर वहां से चले गए और दानचंद आंखें खोल बैठ गया।